मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट लर्निंग प्लेस पर। तो आइए आज हम आपको लेकर आए हैं एक्सरसाइज 3.3 का लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का चैप्टर्स है 3 का 4 नंबर क्वेश्चंस लेकर के। अगर मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे दोस्तों तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट से निकाल करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ए टैक्सी चार्ज इन अ सिटी, एक टैक्सी का जो चार्ज है consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered for a distance of 10 किलोमीटर। मतलब एक टैक्सी का जो चार्ज है उसमें नियत और अतिरिक्त किराया, ध्यान देंगे, नियत किराया और अतिरिक्त किराया दोनों को इंक्लूड करके टैक्सी का चार्ज निर्धारित किया गया है। तो नियत किराया कुछ रुपया होगा, जो पता नहीं आपको यही पूछेगा क्वेश्चन में। और बोल रहा है क्या कि अगर अतिरिक्त किराया अतिरिक्त किलोमीटर डिस्टेंस के अनुसार डिपेंड करता है, अगर अतिरिक्त चलते हैं डिस्टेंस दूरी तय करते हैं तो आपको अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यदि 10 किलोमीटर अतिरिक्त चलता है व्यक्ति, द चार्ज पेड इज 105। तो उसको टैक्सी वाला है उसको हम लोग 105 रुपये वो व्यक्ति देता है। एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, यदि वो 15 किलोमीटर अतिरिक्त डिस्टेंस कवर करता है तो चार्ज पेड इज 155, तो उसको 155 रुपये देना पड़ता है। तो आज बोलता है क्वेश्चन कि व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो फिक्स्ड चार्ज जो नियत किराया था और जो अतिरिक्त किराया था वो क्या होगा, अब देखते हैं। फिर हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रेवलिंग ऑन द डिस्टेंस 25 किलोमीटर, और 25 किलोमीटर अतिरिक्त चलता है तो उसका किराया क्या होगा। देखिए सब मिलाकर क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करना है ना। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को फोकस तब फील तब आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। सुझो बुझो तब जुझो। यहाँ पर ध्यान देंगे क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस बोल रहा है कि एक टैक्सी का किराया है, ये जो किराया व्यक्ति है, एक पर्सन है, वो इसमें ट्रेवलिंग कर रहा है। तो बोला जा रहा है कि एक नियत जो फिक्स है उसका तो दाम लगेगा ही, किराया लगेगा ही लगेगा, लेकिन जितना डिस्टेंस अतिरिक्त आप चलिएगा कवर कीजिएगा उसका जोड़ करके आपको कुछ और भी, मतलब कुछ और भी पैसा लगेगा। तो उसको जोड़ करके 10 किलोमीटर अतिरिक्त व्यक्ति चला तो 105 रुपये पेड किया है। तो फिक्स, देखिए इसमें जो पूछ रहा है उसको हम पहले एक्स वाई मानते हैं। बोले कि फिक्स्ड चार्ज क्या है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि लेट द फिक्स्ड एक्स and the charge per kilometer be y रुपीज। अतिरिक्त मान लिया 100 रुपया और y फिक्स मान लिया 100 रुपया, अतिरिक्त मान लिया y रुपया। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन कि पहली बार वो 10 किलोमीटर चल रहा है, यानी पहले तो अतिरिक्त किराया लगेगा ही लगेगा आपको, और एक किलोमीटर का पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर अतिरिक्त जब चल रहा है तो उसका y रुपया लग रहा है। 1 किलोमीटर द चार्ज पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का चार्ज है y रुपया। तो 10 किलोमीटर अतिरिक्त चलाने, यहाँ से ध्यान देंगे, ये जो 10 किलोमीटर ये अतिरिक्त चला है तो 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा 10y, और इसको कुल मिला करके किराया दिया गया उसको 105 रुपया। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड में क्या करा है कि नाउ एंड ऑन एंड यूज करते हैं, एंड कि अतिरिक्त किराया तो है ही, प्लस 15 किलोमीटर आगे नेक्स्ट चल रहा है, अतिरिक्त चल रहा है, फिक्स तो एक्स होगा ना, और अतिरिक्त जो है वो 15 किलोमीटर चल रहा है, तो यहाँ से कुल मिला के 155 रुपये किराया देगा। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं ना, y का नहीं, x का किसी आप स्वतंत्र है, किसी से एक का वैल्यू निकालते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा x 105 105 माइनस 10y। अब क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट के प्रति स्थापित करेंगे ना, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन क्या फर्स्ट था ना, तो सेकेंड में रखेंगे, ठीक है। वी गेट क्या है, सेकेंड क्या है, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। x का वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे, x 15 माइनस 10y, और ये तो कॉपी कर देना होता है ना। चलिए तो यहाँ से इसको ये वाला हल करेंगे 115, तो ये आ जाएगा 5/155
5y आ जाएगा। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद ये कांस्टेंट है ना, तो इसको इधर भेज देते हैं। तो क्या आ जाएगा आपको कि 5y इज इक्वल टू 50, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 50/5 यानी 10 रुपीज़। चलिए y का वैल्यू आ गया। और इसी तरह आप क्या y का वैल्यू को समीकरण 1 में रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग रखते हैं, फिर पुटिंग द वैल्यू या फिर सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन किसमें, सेकेंड था ना, फर्स्ट। चलो भाई फर्स्ट क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 है ना, तो यहाँ से x प्लस 10 इंटू वाई का वैल्यू क्या आया 10 इज इक्वल टू 105, x प्लस 10 हो जाए 100 होगा यहाँ से, तो 5 आ जाएगा। आप अपने आंसर को जांच भी सकते हैं यहाँ पे, इसको वैल्यू रख करके। x का वैल्यू y है ना, तो सॉरी 10 है, तो 10 100 प्लस 5 105 इधर भी, चलिए सही है ना, यहाँ से जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो ठीक है, ये क्या निकल गया, हेंस ये आपका निकला कि द चार्ज बी फिक्स्ड, जो फिक्स्ड चार्ज है वो होगा आपका x रुपीज, x मतलब 5 रुपीज़। लेकिन यहाँ पे द चार्ज बी पर किलोमीटर, ये कितना होगा, y रुपीज, y के माने थे ना वहाँ पे, तो 10 रुपीज़। ठीक है, ये तो पूछा ही पूछा है, बट ये भी पूछा कि हाउ मच चार्ज, कितना चार्ज लगेगा 25 किलोमीटर अतिरिक्त जाने के लिए। x प्लस, दैट मीन्स x प्लस, देखेंगे यहाँ से यहाँ आपको जाना है, यहाँ जाना है आपको। फिर इसके बाद यह बोल रहा है कि x प्लस 25, तो x प्लस 25y, इसका वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू 5 हो गया ना, प्लस 25 इंटू वाई का वैल्यू क्या 10 है, 5 प्लस, यानी यहाँ से ये वैल्यू पुट हो गया 255 रुपीज़, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्त, देख लेंगे। यहाँ पे लिखा है कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक भिन्न जो है वो 9/11 होता है इफ टू एडेड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि उसमें क्वेश्चन नंबर 3 का 5 हम बोल रहे हैं, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर क्वेश्चन बोले कि क्वेश्चन है कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन जो 9/11 होता है इफ टू एडेड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि उसके अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। ठीक है, फिर बोला है कि इफ एडेड 3, यदि 3 जोड़ दिया जाए बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन इट बिकम्स 5/6, तो 5/6 रहता है। फाइंड द नंबर, फाइंड द फ्रैक्शंस, तो उस फ्रैक्शन को प्राप्त करना है। तो देखिए फ्रैक्शन को प्राप्त करना सिंपल सी बात है, आपको आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्राप्त होना चाहिए। ये फ्रैक्शन x/y के रूप में होता है, अपॉन के रूप में होता है, तो x का वैल्यू नहीं है, तो x का वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले जो आपको प्राप्त करें उसे लिख लेते हैं ना हमें कि लेट न्यूमरेटर टू बी x एंड द डिनोमिनेटर, माना अंश बराबर x और हर बराबर आपको हो जाएगा y। यहाँ से ओरिजिनल फ्रैक्शन निकाल लीजिए आप, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या x/y हो जाएगा, अंश बटा हर के रूप में ही होना चाहिए ना। तो यही आपको निकालना भी बोल रहा है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन की प्राप्ति कीजिए। तो पहले आप इसमें ओरिजिनल फ्रैक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, x/y, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x/y मान लिया। अब बोल रहा है कि वो 9/11 हो जाता है कब, जब उसके अंश यानी x और हर मतलब y में 2 जोड़ दिया जाता है। चलो भाई 2 जोड़ दिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए यहाँ से, तो 11 इंटू एक्स प्लस 2, 9 इंटू वाई प्लस 2, तो यहाँ से 11x प्लस 22, यहाँ से आ जाएगा 9y प्लस 18, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, यानी 11x माइनस 9y माइनस 4 आ जाएगा।
चलिए इसी तरह से सिमिलरली क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि वो 5/6 हो जाता है कब, जब उसके अंश मतलब x और y मतलब y में 3 ऐड कर दिया जाए। चलिए ऐड कर दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 + 18 5y + 15 यानी 6x - 5y 15 - 18 समीकरण नंबर 2। अब इससे फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट, इस समीकरण 1 से आप y का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से हम पहले समीकरण 1 बनाएंगे, समीकरण 2 बनाएंगे, इसके बाद यहाँ से काम करना ना। तो 11x बराबर क्या हो जाएगा, -4 + 9y। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 11। अब यही क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है ना। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड ना। इक्वेशन सेकेंड क्या है देखते हैं, बना लीजिए जल्दी से, कॉपी कर लीजिए। इक्वेशन सेकेंड है आपका 6x - 5y = -3। तो यहाँ से हो जाएगा आपका समीकरण 1 लिख लेते वरना परेशानी होगा, यही है ना। चलिए तो यहाँ से 6, यहाँ पे x का वैल्यू चाहिए ना, x का वैल्यू क्या है -4 + 9y बट 11 -5y = -3। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना कि इसका मल्टीप्लाई करना है, तो -24 यहाँ से आ जाएगा आपको 54y / 11 -5y = -3 है। यहाँ पे 5y को अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 11 आएगा, राइट में शिफ्ट नहीं कर दे 11 को अभी, अभी इसका एलसीएम लेंगे ना। तो ये का यही रह जाएगा 54y माइनस ये डिवाइड करेंगे 11 में करेंगे तो 55 यहाँ से माइनस। अब इसको राइट में शिफ्ट कर देंगे -24 यहाँ से हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस y माइनस होगा ना, बड़ा जो है 54 बड़ा 55 बड़ा, तो 55 का चिन्ह क्या माइनस है, तो ये हो जाएगा यहाँ से ये क्या हो जाएगा -33 -y = -33 24। तो -y = क्या होगा यहाँ से प्लस ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 3 9 9 -9 होगा ना। तो माइनस कैंसिल हो गया, y = 9 बचा। अब y का वैल्यू अगेन सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग द वैल्यू यानी दिस वैल्यू, यानी y का वैल्यू आप किस में रखना है, वैल्यू 1 में रख दीजिए इन 1। तो बना लीजिए y का वैल्यू निकालिए। आंसर नेक्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का लिखा है क्वेश्चन 5 ईयर हेंस यानी 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब यानी जैकब की उम्र विल बी 3 टाइम्स 3 गुना हो जाएगा दैट ऑफ हिज सन अपने पुत्र से वो 3 गुना हो जाएगा। यानी पुत्र अगर 4 साल का है तो 4 3 12 ऐसा, लेकिन संभव नहीं है कि 4 साल का पुत्र हो 12 साल का पिता हो, मतलब ऐसा एग्जाम्पल बताएं। 5 ईयर पहले एगो यानी 5 साल पहले जैकब्स एज जैकब की उम्र जो है वाज 7 टाइम्स, जैकब की उम्र 7 गुना हो जाएगा ऑफ हिज सन अपने पुत्र के। ठीक है, व्हाट आर द देयर प्रेजेंट एज, देखिए प्रेजेंट एज पूछा है तो ऐसे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पहले ऐसे प्रश्नों को करते समय सर्वप्रथम डायग्राम बनाएं। डायग्राम बनाते समय एक चीज याद रखें दोस्तों कि वर्तमान उम्र को एक्स मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम कैसे बना रहे हैं हम ना। कंपटीशन की दृष्टि से रेलवे एसएससी ग्रुप डी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देंगे। हम मानेंगे हम प्रेजेंट एज किसका, जैकब है और जैकब का सन है, तो ध्यान दिया जाएगा, यहीं पर बन जाएगा क्वेश्चन। जैकब है, जैकब का सन है, जैकब की उम्र को x मान लिया जाए प्रेजेंट एज और इसका y। 5 साल बाद कहेगा तो इधर प्लस करेंगे, ठीक है, और पहले कहेगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ 5 साल बाद जैकब की उम्र क्या हो जाएगा बता सकते हैं, तो 5 साल बाद जो है वो जैकब की जो उम्र हो जाएगा x + 5 ईयर हेंस क्या है, बात क्या है, और यहाँ पे y ये भी तो बढ़ेगा, उसका पुत्र भी तो बढ़ेगा, तो ये हुआ। ठीक है, अब बोला है क्या कि 5 साल बाद जैकब की उम्र 3 गुना हो जाएगा अपने सन से। तो जैकब की उम्र ये है ना, जैकब ये सन है, जैकब की उम्र 3 गुना हो जाए तो ध्यान दिया जाए कि ये पिता की उम्र है
और ये पुत्र की उम्र है, तो किसमें 3 से हम गुना करें, हालांकि जैकब की उम्र 3 गुना हो रही है, लेकिन किसमें 3 से हम गुना करें ताकि दोनों बराबर। अगर जैकब में 3 से गुना कर दे तो जैकब और बड़ा हो जाएगा और ये बराबर होगा ही नहीं, तो उसके पुत्र में 3 से गुना करके बराबर कर दीजिए। x + 5 बराबर 3y + 15, यानी यहाँ से x - 3y = यहाँ से हो गया 10। ये गया आपका समीकरण नंबर 1। ये कंपटीशन की दृष्टि से है। चलिए यहाँ पे देखेंगे ध्यान से ना, जैकब और उसके पुत्र। जैकब की उम्र यहाँ पे हो जाएगा कितने साल पहले है, बोला है कि 5 ईयर पहले, 5 साल पहले, तो प्रेजेंट एज यहाँ पे x था, 5 साल पहले x - 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा y - 5। बोला है कि जैकब की उम्र 7 हो जाती है, तो जैकब में 7 से गुना करेंगे कि पुत्र में, नहीं, उसका पुत्र का उम्र कम है ना, और दोनों का बराबर करने के लिए पुत्र में 7 से गुना करेंगे। अब बराबर कर देंगे x - 5, यहाँ से 7y - 35, यहाँ से हल कर लेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा आपका -30। देखिए यही। अब चलिए अब इसको हल करते ना, लेकिन ये तो कंपटीशन की दृष्टि से है ना, बट देखिए कैसे बनाते हैं ऐसे प्रश्न। कॉन्सेप्ट में बच्चे जो 9th 10th के बच्चे वो लिखेंगे कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चंस को बनाते समय कॉन्सेप्ट लिखेंगे ऐसे कि उम्र पर आधारित प्रश्नों को हल करते समय सर्वप्रथम प्रेजेंट एज को x तथा y माने। दूसरा पॉइंट नोट करेंगे, पिता तथा पुत्र की उम्र को बराबर करें, जिससे समीकरण 1 बनेगा, और इसी तरह से इस दूसरा स्टेटमेंट पढ़कर समीकरण 2 बनाए। अब हल करना है। चलिए तो ये आप पॉइंट लिखवा दिए दोनों पॉइंट। चलिए क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट के प्रेजेंट एज को x माने, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सही लिखे, जैकब x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन लिख दे रहे, या फिर जैकब से सन भी लिख सकते हैं, मतलब जैकब के पुत्र का है y। 5 साल बाद का रहा है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट चलते हैं ना, ये डायग्राम बनाते हुए कि 5 साल बाद यानी x + 5 और y + 5, बोले 5 साल बाद जैकब 3 गुना हो जा रहा अपने पुत्र का। किसका? अपने पुत्र का मतलब गुना होता है अपने पुत्र का, तो पुत्र में 3 से गुना कर देना है, बराबर कर देना है। यहाँ से आपको प्राप्त हो गया 3y + 15। चलिए यानी x - 3y बराबर 10 प्राप्त हुआ, समीकरण 1। सिमिलरली चलिए यहाँ से 5 साल पहले, तो जैकब की उम्र क्या होगा, 5x - 5, भाई उसका बेटा भी तो वही होगा ना, कम होगा ना। चलिए बोल रहा है कि 7 हो जाएगा अपने पुत्र का जिसमें लगा, किस में लगा है, का में, पुत्र में, तो पुत्र में हम 7 से गुणा करेंगे और दोनों को बराबर कर लेंगे। यहाँ से हो जाएगा 7y - 35, यानी यहाँ से हल कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको -30, समीकरण नंबर 2। अब इसमें से आप वैल्यू को रख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन। किस इक्वेशन से काम लेना चाहते हैं, चलिए फ्रॉम इक्वेशन किसी से भी काम ले सकते हैं, फर्स्ट से ही। चलिए तो क्या है, x - 3y = 10 है ना, तो यहाँ से x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप, 10 + 3y, y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्या लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, सेकेंड क्या है बोलिए, x - 7y = -30 ना, x का वैल्यू क्या है 10 + 3y, अब बाकी तो ये तो कॉपी कर देना होगा ना, -30। यहाँ से ध्यान देंगे तो प्राप्त होगा 10 - 4y = -30। यहाँ से क्या होगा, -4y = -30, ये -10 होगा, तो यहाँ से आपका y का वैल्यू क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा ना, 40 हो जाएगा, 40/4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और फिर y का वैल्यू यहाँ पर लिख
-40 अपॉन 4 कर देंगे 10, 4 भी इधर पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, किस में रखना चाह रहे हैं, 1 में, चलिए 1 में रख देते। 1 देखेंगे क्या है, इक्वेशन 1 x माइनस, अब यहाँ पे देख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 10। x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, 10 आया ना, तो x बराबर क्या होगा, 10 हुआ, ये 30 हुआ, उधर जाएगा 40 हो गया x का वैल्यू। तो जैकब की उम्र हो गया 40 और उसका हो गया, उसके पुत्र का 10। अब क्वेश्चन चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे किसी एक समीकरण में रख दिया, दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा, तो लिख देंगे हेंस, इसी पर नंबर मिलता है दोस्त, हेंस अतः ना द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बराबर x का वैल्यू 40 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन 10 ईयर्स हो गया। नेक्स्ट, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो मेरा बहुत जल्दी आने वाला है, तो आज तक के लिए, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।